ईश्वर, विज्ञान और धर्म, इनके बीच क्या रिलेशन है? सही मानिए तो मुझे रिलीजन आज तक समझ में नहीं आता है, क्योंकि रिलीजन क्या है, पूरा जैसे एक ह्यूमन मेड कॉन्सेप्ट है। बट इस पे हम डिटेल में आएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके बीच क्या रिलेशन है, गॉड क्या होता है। तो अगर हम रियली गॉड को समझना चाहें तो एक्चुअली जैसे हम कहते हैं ना, पूरी दुनिया भगवान की बनाई हुई है। गॉड इज एवरीवेयर। बट साइंस और रिलीजन कैसे आते हैं इसमें? तो जैसे हमने बोला, ईश्वर क्या होता है? ईश्वर जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है वो ईश्वर है, वो गॉड है। उसी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, हम उस रिप्रेजेंटेशन को रिलीजन के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, या फिर जैसे साइंस के फॉर्म में आ सकता है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपने देखा होगा जो इक्लिप्स होते हैं, सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स, क्या होता है? जनरली अर्थ है, सन है, चांद या तो इधर आएगा या पीछे की तरफ जाएगा, उस हिसाब से आपका सोलर या लूनर इक्लिप्स होता है। ये साइंस का रिप्रेजेंटेशन है, करेक्ट? हम इस तरीके से इसको समझते हैं। लेकिन जब हम रिलीजन में बात करें तो हर रिलीजन का अपना इंटरप्रिटेशन है। ऑफ कोर्स वो इसमें कुछ जैसे शैतानिक या जो बोलते हैं अपशगुन वाले एलिमेंट्स डाल दिए जाते हैं। हर धर्म का अपना अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है, बट जनरली हर फेनोमेना के साथ वो या तो उसे बहुत अच्छा या बहुत खराब कर दिया जाता है, और जिसके अराउंड फिर एक पूरा बिजनेस भी चलता है कि इससे आप कैसे बचेंगे, उसके लिए क्या उपाय करेंगे। हर धर्म का अपना वो है। और इसमें एक समझने वाली बात भी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप गौर से देखोगे तो विज्ञान के हिसाब से ये रिप्रेजेंटेशन बदलता नहीं है। चाहे आप इंडिया में देख रहे हो, चाहे आप यूएस में देख रहे हो, दुनिया के किसी भी कंट्री में देख रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में देख रहे हो, लेकिन आप किस धर्म से, उस हिसाब से इस फेनोमेना से आप कैसे डील करोगे, इसके इस समय पे आप क्या करोगे, ये धर्म टू धर्म चेंज होता रहता है। तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्या है, हमारा रिप्रेजेंटेशन है। चलिए मैं आपको एक धर्म और रिलीजन को लेके एक और तरीका देता हूं सोचने का। आप जहां खड़े हैं, आपको क्या धर्म दिखाई देता है? हाँ, आपको बहुत सारे धर्मस्थल दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारी धार्मिक वस्तुएं दिखाई दे रही होंगी, और हम उसे ही भगवान मान लेते हैं। अब एक काम कीजिए, थोड़ा ऊपर उठते हैं, पृथ्वी के बाहर जाते हैं। आप सोचिए, पृथ्वी से आप अलग हट गए, दूर खड़े हैं, पृथ्वी को देख रहे हैं, और आपके चारों तरफ सारे जो प्लैनेट्स हैं। क्या आपको अब धर्म दिखाई दे रहा है? कोई धार्मिक स्थल, कोई धार्मिक वस्तु नहीं, लेकिन एक ईश्वर का एहसास रहता है। इसको और आगे ले जाते हैं। चलिए आप आकाशगंगा, मिल्की वे, उसके बाहर जाके खड़े हो गए, सितारे, ग्रह, तारे सब आपके चारों तरफ घूम रहे हैं, और वहां पे क्या आपको भगवान का एहसास हो रहा है? शायद हाँ, मगर क्या वहां पे आपको कोई धार्मिक वस्तु दिखाई दे रही है? कोई धर्म का एहसास है? नहीं। तो धर्म वहीं पे होता है जहां इंसान होता है, और भगवान बहुत बड़ी चीज है उससे। तो ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है, इंसानों को बनाया हुआ रिप्रेजेंटेशन है। अगर ये एब्सोल्यूट होता तो दुनिया के हर कोने में धर्म किसी भी फेनोमेना को एक ही तरीके से व्याख्या देता, वो एक ही तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन करता, जो कि साइंस के साथ होता है, मगर वैसा धर्म के साथ नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि गॉड है या नहीं है हमें पता नहीं, बट हमें ये पता है कि ये फेनोमेनाज है जो कि एब्सोल्यूट रहते हैं। मतलब ये जो चीजें हैं ये हर जगह एक जैसी ही रहेंगी। जैसे आपने मैथ्स में पाई देखा होगा, आप दुनिया का कोई भी सर्कल ले लो, आप अर्थ में लो, जुपिटर में लो, मिल्की वे के बाहर जाके लो, वो पाई का जो रेशियो है ना, वो हमेशा का हमेशा वही रहता है कि सर्कमफ्रेंस अपॉन डाया इज पाई। छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल। अब धर्म आया क्यों? तो होता क्या है ना कि अगर मैं बोलूं ईश्वर, हम बोलते हैं जैसे ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, तो वो चीज समझना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। और विज्ञान में भी वही होता है, हम रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं चीजों को।
क्योंकि रिप्रेजेंटेशन देने से हम क्या करते हैं, उसको एक फिजिकलिटी दे देते हैं, मतलब उसका एक स्वरूप दे देते हैं, उसको एक आकार दे देते हैं और उसके बारे में फिर बात करना आसान हो जाता है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि साइंस में भी वही रिप्रेजेंटेशन होता है, बट साइंस का रिप्रेजेंटेशन कॉन्सेप्चुअली कभी चेंज नहीं होगा, चाहे आप किसी भी कंट्री के हो, किसी भी नेशनलिटी के हो, बट किस धर्म के हो उस हिसाब से वो रिप्रेजेंट चेंज हो जाता है। इनफैक्ट सेम धर्म में वो धर्म दुनिया के किस कोने में एग्जिस्ट कर रहा है उस हिसाब से भी वो रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है। तो धर्म प्योरली एक मैन मेड थिंग है, एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट गॉड है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है समझना कि जो आपके रिप्रेजेंटेशंस हैं, जो सिंबल्स हैं, वो अपने में भगवान नहीं है, भगवान उससे बहुत अलग है। जो रिलीजन होता है वो बेसिकली आपका जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, आप जहां रह रहे हो वहां का ज्योग्राफी कैसी है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ये चीजें भी मिला दी जाती कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और वो सबका जो कॉन्सेप्चुअली वो सब चीजें निकलती हैं उस जगह के लोकल जो उसकी इकोलॉजी है उससे ड्राइव होते हुए। बट वो एब्सोल्यूट नहीं है। अगर वो एब्सोल्यूट होता, अगर धर्म एब्सोल्यूट होता तो दुनिया में सारे धर्म हर चीज को एक ही तरीके से डिफाइन करते हैं, और ऐसा होता नहीं है। तो उम्मीद है इससे आप लोगों को एक रिलेशनशिप समझ में आ रहा होगा। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो लोग विज्ञान को समझते हैं, जो समझते हैं इक्लिप्स क्यों होता है, वो फिर भी डरते हैं धर्म की डेफिनेशन के अगेंस्ट जाने में। कहीं डर लगता है कि पता नहीं कहीं हम गलत ना हो, इस वजह से नुकसान ना हो जाए। तो होपफुली इससे आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी। अगेन मैं वही बोलूंगा, आपको गॉड को फील करना है तो सोचो, आप अर्थ के बाहर चले गए हो, मिल्की वे में चले गए, या आप समुद्र के अंदर चले गए हो, बहुत गहराई में चले गए हो, क्या आपको कोई धर्म का कुछ एहसास दिखाई देता है? बट हाँ, आपको एक ईश्वर की फीलिंग आएगी वहां पे। तो होपफुली इससे आप लोगों को एक नजरिया मिलेगा, एक नई तरीके से चीजों को देखने का। आई स्टॉप हियर, होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।